दोस्तों एक बार फिर आपको हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे करता हूँ 2 मंथ तक 3 मंथ तक मैं पे नहीं करता हूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, बैंक मेरे ऊपर क्या एक्शन ले सकता है या मेरे ऊपर कौन सा धारा लग सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करके इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को चालू करने से पहले मेरी आप लोग से एक ही विनती है कि आप मेरे अगर फेसबुक पेज पे मुझे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिएगा अधिक जानकारी के लिए, और यूट्यूब पेज पे अगर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर बटन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया किसी भी बैंक का, दोस्तों मान लीजिए SBI, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है तो सबसे पहली बात आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद बैंक आपको एक बिल डेट देता है कि इस डेट तक आपको पेमेंट करना है। अगर आप बिल डेट तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप पहले तो आपको जो बिल जनरेट डेट होता है उससे 15 दिन का टाइम मिलता है ड्यू डेट का। दोस्तों ये तो सबको पता है, उस ड्यू डेट के अंदर में आपको बिल पेमेंट करना है। अगर आप फुल्ली बिल पेड नहीं कर पाए, ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं। इससे क्या आपके सिविल सुरक्षित रहेगा और आप उस बिल को नेक्स्ट टाइम पे कर सकते हैं अगले महीने में 45 डेज के बाद। अगर आपको ये परेशानी आ रहा है कि सर मेरी सैलरी नहीं आ रही है, जॉब छूट चुका है, अगर मैं मिनिमम पे नहीं कर पाता हूँ तो क्या होगा मेरे साथ? गैस कुछ भी नहीं होगा। अगर आप 1 महीने नहीं पे कर पाते हैं, थोड़ा सा पेनल्टी लगता है, थोड़ा सा सिविल डाउन हो सकता है, आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपनी सिविल बचानी है उसके लिए मैंने आपको ये सजेशन दिया है। ठीक है, कई केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का बिल आपने यूज़ कर लिया 40,000 50,000, आपने EMI भी कन्वर्ट नहीं कराया, आप EMI भी पे करने में एबल नहीं है और वन टाइम भी नहीं पे कर पा रहे हैं और आप मिनिमम भी नहीं पे कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दोस्तों आपका जो सिविल है, सिविल तो इफेक्टेड होगा ही होगा, क्योंकि दोस्तों सिविल जो होता है वो आपका प्रोफाइल आपके पैन कार्ड से लिंक होता है। आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो वो सिविल आपके प्रोफाइल से पैन कार्ड से लिंक होगा। तो उस चीज़ में आपका जो बैंक है, बैंक अपना रिकवरी टीम हायर करता है, आपको कॉल कराएगा, कॉल करके आपसे अमाउंट रिकवर करने की कोशिश करेगा। हो सकता है किसी कंडीशन में बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी आपके घर पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैंक से कॉल आ रहा है डायरेक्ट आप हैंग अप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक आपको खूब कॉल आएगा, आपको कोई परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर अपना सिविल बचाना चाहते हैं 6 महीने साल भर में, इस अमाउंट को सेटलमेंट करा सकते हैं। सेटलमेंट मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपका मान लीजिए एक्चुअल बिल आपने यूज़ किया 40,000 का और इंटरेस्ट वगैरह मिला के आपका जो बिल है वो 6 मंथ में हो गया 60,000 या 70,000 रुपीज़। अगर आप उस बिल को पे करने में एबल नहीं है तो बैंक से डायरेक्ट आप विजिट करके सीनियर मैनेजर से बात करके आप उसको मिनिमम अमाउंट में, जैसे मान लीजिए 20,000 हो गया 30,000 हो गया, आप कुछ थोड़ा सा अमाउंट देख के और आप उस अमाउंट को सेटल कर सकते हैं। दोस्तों सेटल करेंगे, आपका सिविल तो ज़रूर खराब होगा लेकिन फिर आपका सिविल क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाएगा। 1 से 2 साल में आपका जो सिविल है ना, आप cibil.com पे चेक करेंगे तो वो प्रोफाइल आपका हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं। कई केस में अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर मैं बिल नहीं पे कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया हूँ या मेरी जॉब छूट गई है। तो आपको दोस्तों परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड को लेकर कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, कार्ड अप्लाई से लेकर कार्ड का बिल पे करने तक, कार्ड एक्टिवेट करने तक, आपको ऐसा कोई भी दिक्कत आता है आप मुझसे इस कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप लिख के बताइएगा, उसको उस पर ऑन द स्पॉट में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से अपना जो है कार्ड को यूज़ कीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों जहां तक हो पाता है आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पेमेंट कीजिए टाइम टू टाइम, इसलिए कि अगर आप बिल पे नहीं करते हैं तो आपका जो सिविल है ना, सिविल इफेक्टेड होता है। अगर आने वाले दिन में आपको घर लेना हो, किस्त पे गाड़ी लेनी हो, तो आप कैसे लेंगे, क्या करेंगे? अगर आप मान लीजिए कि आपको एक छोटी सी गाड़ी लेनी हो 1,00,000 2 लाख रुपए की किस्त पे, आपका सिविल खराब है दोस्तों, तो आप गाड़ी नहीं ले सकते, आपका जीवन खराब हो जाएगा। सिविल खराब करना मतलब जीवन खराब करना मान लो दोस्तों।
तो मैं आप लोग से यही विनती करूंगा कि अगर आप लोग के पास अगर अमाउंट हो सकता है तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो टाइम टू टाइम पे कर दीजिए। अगर नहीं हो सकता, आप बिल्कुल ही ना के बराबर एलिजिबिलिटी आपका बिल्कुल ही नहीं है, तब उस कंडीशन में आप सेटलमेंट का प्रोसेस होता है, आप उसको सेटलमेंट करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट करा लीजिएगा दोस्तों। 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ करके बिल को थोड़ा थोड़ा करके पे कर सकते हैं। आपका सिविल भी बचा रहेगा, अगर आप EMI पे कर देंगे, कार्ड को दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर क्रेडिट कार्ड आपका सस्पेक्टली ब्लॉक हो जाता है तो कार्ड को कैसे चालू करेंगे, इस चीज़ की मैं जानकारी दूंगा। बाकी इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि अगर आप लोग को पेमेंट करने में इशू आ रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, आप लोग घबरा जाते हैं, बैंक का कॉल आ रहा है, भैया इस पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी केस नहीं होता, मैं आज आप लोग को बता देता हूँ। आप चिल माइंड करके बिल पे कर पा रहे हैं तो बिल पे कीजिएगा, अगर बिल पे नहीं कर पा रहे हैं तो सेटलमेंट करा सकते हैं, ये आपकी पूरी ऑथराइजेशन है। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।